ओम शांति। आज हम अजीत भाई जो बहरमपुर बंगाल से आए हैं, आज हम उनसे ये पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में वो बहुत समय से जुड़े हुए हैं, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे, पूरा परिवार इस ईश्वरीय विद्यालय से जुड़े हैं और उनका एक बेटा हमारे गौरली स्टूडियो में सेवा भी कर रहे। और भाई जी बार बार मधुबन में सेवा के लिए आते हैं, कई वर्षों से आ रहे जा रहे। तो अजीत भाई से हम आज पूछेंगे, आप बताइए कि आपका लौकिक जीवन क्या था, और थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा तो नाम अजीत भगत है। जब हम गैन में आए, गैन का साल था 2015 जुलाई मास, तब हमको मालूम पड़ा जे ये मेरा जो नाम अजीत भगत है वो मेरा नाम था, लेकिन अभी हमको पता चला कि मैं नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर का नाम है अजीत, लेकिन मैं सिर्फ आत्मा हूँ। कौन से ईयर में आपको ये ज्ञान मिला? हम बहरमपुर में रहते हैं, बंगाल में पड़ता है। तो जब हमारा बिजनेस चलता है तो एक दुकान में हम माल देते हैं, गुड्स देते हैं। तो उस दुकानदार ने हमको एक पर्ची दी, मतलब हैंडबिल। तो हैंडबिल देने में हम देखे ऊपर जो लिखा है सहज राज योग। ऐसे हम हठ योग से जुड़े हुए हैं, विचारक का काम करते हैं। तो जब हम देखे सहज राज योग तो हम सोचे भाई ये जो पर्ची हमको मिली तो हम क्यों ना अपने घर में इन लोग को बुलाए और इससे जुड़े। तो कोई दुकानदार ने बोला भाई पहले एक भाई आए हैं डॉक्टर साहब, उनका नाम है विकास रंजन, दिल्ली से आते हैं, तो उसका क्लास आपको करना है, हम जुड़ेंगे। तो क्लास जब हम किए तो उसमें देखे सिर्फ योगा के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि हठ योग और राज योग क्या चलता है, क्या होता है। तो हम लोग उनसे बात किए तो दीदी जो हम लोग को बहरमपुर के सेंटर में रहती हैं, जिनका दीदी का नाम है बीके रमन, तो उनसे बात किए तो उन्हें बोले ठीक है आपका घर में हम जाएंगे। तो हम सोचे इस मौके में हम अपना जितना हमारे से रिश्तेदार जो है, जब भाई उनको भी आपने बुला लिया? उनको बुला लिए। कौन से ईयर में है? वो तो 2015 जुलाई महीना था। 2015 जुलाई में। और फिर दीदी आकर के आप लोगों को बाबा का परिचय दिया, शिव बाबा का। तो हमको उस समय अजब सा लगा जे अरे योग तो हम करेंगे, तो ये योग सहज राज योग क्या है। तो दीदी ने बताई ठीक है यहाँ पर हम लोग आएंगे 7 दिन, 7 रोज़ का कोर्स करना है, तो आपको सब पता चला जाएगा, अब आप लोग सब समझ जाएंगे। तो दीदी लोग 7 दिन का कोर्स कराई और हर रोज़ कोर्स में नया नया हमको एक नया सा एक मतलब सब्जेक्ट के बारे में पता चलता था और हमको अलग अजब सा लगता था जी वो क्या है, ये चीज़ है। तो दीदी बोली ये 7 दिन कोर्स करने के बाद आप लोग को मुरली सुनाएंगे। तो हम बोले अरे मुरली तो बहुत अच्छा चीज़ है, मुरली में धुन आता है तो हम सुनेंगे, क्योंकि हम म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं। हम ऐसा एक म्यूज़िक सिस्टम है जिसका नाम है परकसियन, तो वो बजाते हैं। मेरा एक संगठन है जो 5 आदमी, उस 5 बच्चे रहते हैं। तो हम बोले मुरली सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दीदी के सेंटर में हम जब गए तो देखे मुरली तो दीदी का पास है नहीं, मतलब बंसरी हम समझते थे, मुरली का मतलब बंसरी है। तो देखे हाथ में एक पन्ना है, 2 पन्ना का एक सीट है, तो वो सुनाई। तो हमको अजब सा लगा ये मुरली क्या चीज़ है भाई। और तो हमको बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया कि हम जानेंगे इसमें गहराई क्या है। तो दीदी ने जो सुनाई, एक दिन सुनाई, उसका बाद हम गए तो इतना अच्छा हमको लगा जे इसमें जो चीज़ बोला जा रहा है वो कोई आदमी नहीं बोल रहा है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कोई इंसान नहीं बोल रहा है, कोई ऐसा कोई पावर जो भगवान इसको कहते हैं वही बोल रहा है। और हर बात, हर मुरली का हर लफ्ज़,
हर लाइन ऐसा लग रहा था जे और सुने, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे तो सब मुरली से आपको बहुत लगन हुआ, पता चला कि कोई ईश्वर ही होंगे जो इतनी सारी बातें जो जी अच्छी जी अच्छी जी कर भाई, रहे हैं। जी भाई जी। हाँ, और वो तो हमें पता है कि वो सत्यम शिवम सुंदरम है, कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ, जी भगवान ही सत्य है जो बोलते हैं। और वो सुनने से पता चलता है कि हाँ हमारा वो बाप है। तो कोई भी बच्चा अपने बाप की आवाज़ को पहचान सकते हैं। तो आपने भी परमात्मा शिव को पहचान लिए तब, और उसके बाद आपको बाबा का जो अनुभव हुआ। नहीं, पहचाने लेकिन मानने में समय लगा थोड़ा। ये कैसा कैसा होएगा, नहीं, इसको फिर जब भी तक कोई पढ़े पहचान नहीं। तो लिए ना, पहचाने तो और धीरे धीरे करके आपने एकदम मान भी एकदम। लिया। और और सबसे एक बात है कि हम लोग ऐसे तो गंगा में नहाते हैं, और गंगा में नहाने से हम सोचते हैं हम लोग का जो क्या नाम है, गंदगी है या बुराई है, कोई पाप है, धुल धुल जाता है। ये तो गलत बात। हम गीता पढ़ते थे पहले, हर रोज़ गीता पढ़ते थे। गीता में लिखा हुआ था जो गीता पढ़ने से आपका पाप धुलाई, गंगा में नहाने से पाप धुलाई होगा। मतलब हम लोग का इस पता नहीं था जी चीज़ है क्या। जब हमको पता चला जे कभी भी भगवान कहते हैं गीता में जे ये जो आत्मा है, आत्मा को कोई कोई भिगो नहीं सकता, सोख नहीं सकता, काट नहीं सकता। अमर है और अजर है। इसको कोई तो आपको किसी तरह। आत्मा का अनुभव हुआ। और जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शॉर्ट में आपको बोलना है, क्योंकि हमें ट्रैक पे रहना है, इधर उधर जाना नहीं है। तो हम आपसे जो पूछते हैं वही केवल आप बताइए उसका। तो आपको भगवान शिव से क्या अनुभव हुआ और क्या अच्छा लगा जो आपका लगन लग गया उनसे, और वो कैसा है, क्या आपने उनसे मदद का अनुभव किया? माना भगवान से आपका कनेक्शन हो गया राजयोग से, और योग लग गया आपका, भगवान से मन बुद्धि लग गया। तो आपने उनसे कोई मदद का अनुभव किया है विशेष, जिसको आप भूल नहीं सकते, बार बार आपको याद आता है, उनसे प्यार हो गया भगवान से, उनकी बुद्धि लग गई। तो वो कौन सा ऐसा मदद भगवान से अनुभव किया आपने, वो थोड़ा आप बताइए। पहले तो मूल्य सुनने के बाद हमको जो महसूस हुआ और अभी भी होता है कि सब कुछ, दुनिया का सब कुछ अपना कुछ नहीं है, सब है, सब कुछ है भगवान ही है। अर्थात जो भगवान हम जिसको कहते हैं उसको, उनको तो देखा नहीं जाता, लेकिन उसको फील किया जा सकता है। जैसे हम लोग जो हैं यहाँ पर जितना संसार में जो भी है सब अपना अपना नाटक में जुड़े हुए हैं। सब हम लोग क्या हैं, एक्टर हैं, और भगवान जो है डायरेक्टर हैं। वो सब करण करावन हार वही है, सब करा रहे हैं। और किसी का कोई भी करने का कुछ भी उसमें उसका पावर नहीं है। जो करते हैं भगवान उसी मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। और बात है कि भगवान के पाने के बाद, अच्छा मूल्य हम जो सुनते हैं उसका बाद इतना हम लोग मेरा अंदर इतना पावर आता है, इतना क्या बोले आपको, उसको सच्चाई आता है जो हर चीज़ में एक अजब सा महसूस होता है। इसका हम वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन अपने महसूस कर सकते हैं। और कोई भी काम में हम अगर जाते हैं, और मेरे जब भी निकलते हैं घर से, भगवान को मेरे साथ लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे साथ रहिएगा, और हर काम में खूब सफल आता है और सहज ही हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये तो महसूस हुआ था हरदम। तो भगवान से आपने जो मदद का अनुभव विशेष किया वो हर समय आप अनुभव करते हैं। तो लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे कि आप, हम जैसे मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, तो आप भी इस रास्ते में चलिए, तो लोगों को क्या लाभ होगा इसका? आपको क्या विचार है लोगों के लिए? जैसे हम अपना बिजनेस के सिलसिले में दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं पहले भाई, सबसे पहले मैं जो संस्था से जुड़े हुए हूँ, उस संस्था में बहुत एक अजीब सा चीज़ है। वो चीज़ क्या है, आप जाने सबको पता चलेगा। चीज़ है आप कौन हैं, आप यहाँ पर किस लिए आए, कहाँ से आए और जाना कहाँ है। कम से कम सबसे पहले आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। इसके अलावा और कुछ नहीं हम दुकान में बोलते हैं। अगर कोई इसके बारे में पूछता है, क्योंकि हम जब भी दुकान में जाते हैं अपना ये जो बैच है वो बैच को लगा कर जाते हैं,
और बैच देखने के बाद कोई पूछता है भाई क्या चीज़ है भाई, तो हम बताते हैं भाई मेरे जो संस्था से मैं जुड़े हुए हूँ उस संस्था का ये बैच है। वो संस्था का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो उसमें भगवान का पढ़ाई पढ़ाया जाता है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इसके बारे में बोला जाता है। तो जरूर आप से ये राजयोग इस जो रोज का अभ्यास करते हैं वो कैसा, आप वो थोड़ा बताएंगे? जैसे यहाँ का ये जो विश्वविद्यालय है इसका नियम है कि सुबह हम लोग अमृत बेला 4 बजे से पौने 5 बजे तक हम लोग बाबा मेडिटेशन करते हैं। अपना सुबह उठने के बाद अपना फ्रेश होकर नहा धोकर बैठते हैं और मेडिटेशन करने के बाद हम लोग सेंटर जाते हैं एवरीडे मुरली सुनने। और सेंटर मेरे घर से लगभग 5-6 किलोमीटर है, वहाँ से आते हैं। अब मुरली सुनने के बाद अजब सा एक महसूस होता है, जैसे मुझ में कोई ऐसा शक्ति आ जाता है जो हर काम मुझे सहज लगता है। तो ये जो है आप कर्म योग है इसको कहा गया, राजयोग का एक पार्ट है कर्म योग है। आप अपने दुकान में जाते हैं, लोगों से लेन देन करते हैं, फिर भी आपके मन में परमात्मा, आपके विचारों में परमात्मा की वाणी, शिव बाबा की आपका वो याद ध्यान आपका लगा ही रहता है, जिसे हम राजयोग कहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, मैं जैसे कि लौकिक परिवार का काम नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इस सब कुछ उसका ही दिया हुआ है, सब कुछ उनका ही है, मैं तो खाली एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। और इस दुनिया में हम नाटक करने आए हैं, वो तो डायरेक्टर है, वो परमात्मा शिव है। उसके याद में रहते हैं तो आपको अजीब सा शक्ति महसूस होता है, आपको अच्छा लगता है, आपका मन हल्का शक्तिशाली आप फील करते हैं खुद को। तो इस प्रकार का ये जो राजयोग है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति अगर अपने जीवन में इस रास्ते पे चलना शुरू कर दे तो उसके जीवन से कम 80% दुख जो है वो अपने आप ख़त्म ही हो जाएगा। और बाकी जो 20% हमारे जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, टेंशन है, कर्मों का जो लेना देना है, वो हमको योग बल से ही चुक्त करना है। और ज्ञान भी जो हम मुरली कहते हैं वो सुनते हैं, तो हमें कर्म कैसे करना है, कर्म का परिणाम क्या है, किस कर्म का क्या रिजल्ट हमने सामना करना पड़ता है हर एक को, वो ज्ञान हो जाता है तो फिर अच्छा कर्म करना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीवन अच्छा बन जाता है, परिवार में सुख शांति आनंद खुशी। और हम ये अभ्यास करते हैं राजयोग में कि शरीर से बाहर हम कैसे जाए, ऊपर परमात्मा के तरफ हमारा ध्यान करें। कहा जाता है कि अंत मते सुगत। तो ये अभ्यास आप कर रहे हैं ना, कि जब आप शरीर छोड़ेंगे आप सीधा परमात्मा की तरफ परम धाम में आपका मन जाएगा और वहाँ आप चले जाएंगे। इसी को आप राजयोग कहते हैं। तो ये अभ्यास आपने कहाँ तक किया है? देखिए, फिलहाल तो मेरे घर में जो पहले टीवी चलता था वो बंद कर दिए। ऑनलाइन टीवी में तो न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, कोई हर्जा नहीं। कोई जो कोई टीवी इंटरेस्ट भी नहीं रहा, ये पूरा नहीं, कोई आकर्षण नहीं रहा। हाँ। घर में जब भी जाते हैं हम, घर में जो मेरा जुगल है उसको बोलते हैं भाई तुम मुरली लगाओ, कोई ऐसा स्पीच लगाओ कि मन लगा रहे। ये हरदम ऐसा ही कोई ऐसा शक्ति जो खींच लेता है हमको, जैसे बोलता है घर में कोई घर में अगर आता है तो उसके कोई भी बात हम लोग फैमिली रिलेटेड बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना बात बाबा के बात बोलते हैं। अब बोलते हैं बाबा के बारे में कुछ बोलो, कोई भी। और एक बात है, मेरे घर के सामने लिखे एक चिपका के रखा हूँ, जो कम बोलो मीठा बोलो धीरे बोलो। इसमें बहुत सा जो मेरे रिश्तेदार आते हैं वो पूछते हैं क्या बात है, तो उसका अलग अलग उसका अर्थ जो हम समझाने की कोशिश करते हैं। और एक बात है कि पहले दुकान में जब जाते थे तो अलग बिजनेस का सिस्टम, मतलब गुस्सा, कोई ऐसा ज़्यादा जोरे माने जोर से बोलना, ये सब भूल गए हम। कोई नहीं दिया, कोई अगर हम कलेक्शन में अगर कोई कम दिया तो कोई बात नहीं भाई, चलो दे देना, ठीक से करना भाई। ये तो हमको बहुत महसूस होता है, बहुत हल्कापन लगता है एकदम मुरली सुनने के बाद। मतलब कुछ अलग सा खिंचाव, ये हम समझा नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं।
क्योंकि आप रोज़ मुरली सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं और फिर वहाँ से आप फिर दुकान में जाते हैं, तो कर्मों का ज्ञान और यहाँ गुणों का प्रैक्टिस किया जाता है, वैल्यूज़ का प्रैक्टिस किया जाता है कि झूठ नहीं बोलना, किसी के साथ ठगी नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना, मतलब हेरा फेरी नहीं करना, ईमानदारी से काम करना है। तो ये सब जो चीज़ आपको सीखने को मिलता है यहाँ, तो जो प्रैक्टिकल में आप अपने बिजनेस में भी वही आप गुणों का अभ्यास, मना जीवन में जो हमें देवी गुणों का अभ्यास करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। एक बात भी बोल दे, क्योंकि अब जब भी हम जाते हैं और बैच लगा हुआ रहता है, दुकानदार बोलता है भाई ब्रह्मा कुमारी से आया है, ये झूठ नहीं बोलेगा, एकदम अलग सा हमको अलग जगह में हमको रखता है और हमको विश्वास करता है। और मैं कोशिश करता हूँ उसका विश्वास ना तोड़े, और मैं जो बिज़नेस करता हूँ उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी कम रखता हूँ और उसको सर्विस देने का कोशिश करता हूँ, वो खुश रहे, हमारा यही लक्ष्य रहता जो भी ग्राहक है वो भी खुश रहे। कोई ऐसा नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा इनकम करना है, तो ये मानसिकता नहीं है, संग्रह वृत्ति जिसको कहते हैं। जस्ट कर्म कर रहे हैं हम, जीना है, जीने के लिए जो कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कमाई करना ही पड़ेगा चलने के लिए। अच्छा, आपका तो एक ही बेटा है, उनका नाम मुझे पता है, ध्रुवो है, जो यहाँ शांतिवन में गॉडली स्टूडियो में सेवा कर रहे। तो आपको क्यों एक ही बेटा है, तो आप तो चाहेंगे देखिए जब हम घर में रहे, बिजनेस करे, कमाई करे, फिर भी आपकी इच्छा है कि आप ईश्वरीय कार्य में लग जाए, तो ऐसा विचार क्यों? जब हम ज्ञान में आए तो दीदी 6 महीना हुआ था ऐसा, वहाँ का सेंटर का जो दीदी थी, दीदी बोली भाई मधुबन एक जगह है जो राजस्थान माउंट आबू में है, वहाँ पर हम लोग को जाने का समय मिलता है, जब बंगाल कब जाएगा, जोन वाइज जाता है। तो हमको बोली दीदी, तो हमने ठीक है अच्छा जाएंगे, देखेंगे क्या चीज़ है भाई। जैसे पहले हमारे जो गुरु थे, वो गुरु के दीक्षा लेने के बाद उसका घर में गए थे, तो अब दीदी ने बोली जो ये गुरु तुम्हारे माता पिता टीचर गुरु यही हैं। तो हम सोचे गुरु दीक्षा जब लिए हैं ज्ञान में आने के बाद, तो गुरु का घर में ही जाना है, इसलिए हम मधुबन आए। और पांडव यहाँ पर सेवा नहीं था, ऐसे ही आए थे हम लोग घूमने। तो शांतिवन में चारों तरफ देखे, हमको अजीब सा महसूस हुआ जी, इतना कम उम्र का बच्चे बूढ़े नारी नर सब एकदम लगे हैं, और सबका पढ़ाई एक है। अब बाबा का जो नियम है सबका ऊपर समान, कोई आगे पीछे नहीं और कोई ऊपर नीचे नहीं। हम देख अलग सा लगा। फिर हम आए पांडव भूमि घूमने आए। पांडव भूमि में हमको 4 धाम का जब देखे तो अंदर से ऐसा हो रहा है कि हम आगे क्यों नहीं है, और इससे पहले हमको आना चाहिए था। और इसके ऊपर जब ज्ञान सरोवर में जब आए और देखने के बाद हमको महसूस हुआ कि हम तो मौका तो हमको यहाँ पर रहने का नहीं मिला, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हमारा जो लड़का है इसमें इन्वॉल्व कराएं, बेटा है कम से कम इन्वॉल्व हो जाए, बाबा के गोद में बैठे। ये बहुत मैंने तो ये शुरुआत से मेरा ही आपका प्रैक्टिकल लाइफ है जो आपने आध्यात्मिक कथा को चुना है, और शिव बाबा के यज्ञ में आपने अपने बेटे को सेवा के लिए जो चांस दिया है, इससे भी आपको बहुत भाग्य मिलेगा आगे, क्योंकि भगवान के काम में जो हाथ लगाते हैं उनका भाग्य तो उनकी मन इच्छित फल मिलता है। तो मैं समझता हूँ आपको भी शिव बाबा मन इच्छित आपको फल देगा। और आप तो है ही, मतलब आप समझते हैं कि मेरा बेटा अब शिव बाबा का बेटा है, मैं भी शिव बाबा का सही बेटा बात, एकदम सही बात। तो इस प्रकार का आपका विचार है, श्रेष्ठ जीवन जिसको हम कह सकते हैं। आप अति सौभाग्यशाली आत्मा है और आपका परिवार भी खुश रहे, और इस प्रकार आप सेवा करते रहे, ज्ञान योग करते रहे। और सेंटर में आप तो रोज़ जाते ही है, तो इस प्रकार का जो आपका भाग्य मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम समझते इस प्रकार जो भी सुन रहे हैं आप, देख रहे हैं, तो आप भी अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में भी सुख शांति आनंद खुशी का भंडारा भरपूर हो जाएगा। ओम शांति। आज हम यहीं पूरा करते हैं, फिर आगे और भी टाइम मिलेगा तो हम फिर से और भी एक बार बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति।